रईस साहब ने जो बात की, मैं सिर्फ उस पर थोड़ी सी वजाहत कर। सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए नवाज शरीफ ने मौजूदा सियासी बहरान में फौज की मुदाखलत की वजह और आज पार्लियामान में समझता बताई। हूं कि चौधरी साहब इत्तेफाक से मेरे पास ही बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे कहा जी कि ये वो पूछ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेके दें कि अगर वो मिलना चाह रहे हैं तो इजाज़त लें कि हम चीफ आर्मी स्टाफ मिल लें। मैंने एक सेकंड में कह दिया कि अगर वो मिलना चाहते हैं, दरख्वास्त उनकी तरफ से है, तो चीफ ज़रूर मिल लें उनको। इमरान खान और ताहिरुल कादरी की जानिब से बाज़ गैर आइनी मुतालबों पर बेशतर माहिरीन को शुबा था कि न सिर्फ वो अपने मकासद के हसूल के लिए फ़ौज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बल्कि वो दोनों फ़ौज के एक मखसूस तबके के इशारों पर नाच रहे हैं। फ़ौजी क़यादत से मुलाकात के बाद दोनों मुतमईन नजर आए। तारीख में याद नहीं है कि कोई अवामी ताकत आए और वफाकी हुकूमत से टकराए और पाक फौज ऑफिशियली सालिस और सामिन बनने के लिए मैदान में आया। मैं जाके मुज़ाकरात करूंगा और इंशाल्लाह कल यह जश्न बनेगा। पहली मर्तबा निज़ाम की जमहूरी मुंतकली से पाकिस्तानियों को उम्मीद हो चली थी कि अब रियासती इदारे एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, मगर हुकूमत की गलतियों और धरनों ने जमहूरियत के लिए गुज़िश्ता 27 सालों में दी गई कुर्बानियों को किसी हद तक पसे पुश डाल दिया है। मेच्योरिटी ज़रूर आई है, लेकिन जो एक क्राइसिस इस वक्त हम देख रहे हैं, बहरान की सूरत जिस वक्त हम देख रहे हैं, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में अगर इस तरह का बहरान का हल अल्टीमेटली अगर फ़ौज ने ही निकालना है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासतदानों को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। धरनों से किस जमात ने क्या पाया क्या खोया, इससे क़तई नज़र बेशतर माहिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि मुज़ाकरात में फ़ौज की मुदाखलत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और पार्लियामान में बैठने वाले सियासतदानों की हार है, क्योंकि इससे साबित होता है कि चाहे फ़ौज हुक्मरानी में हो या ना हो, सियासी निज़ाम पर किसी हद तक उसकी इजारादारी कायम है। और देखना यह है कि ये पार्लियामान अब अपना जमहूरी तक़द्दुस दोबारा हासिल कैसे करेगा। इरम अब्बासी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।